तो ऑलमोस्ट एक वीक बाद फिर से हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। एंड मुझे पता है इस बार थोड़ी ज़्यादा डिले हो गई वीडियो, बट एज यू नो कि मैं इस वाले चैनल पे ऐसी वीडियोस डालता नहीं रहता हूँ कि बस डालता जा रहा हूँ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यू नो, क्वालिटी आनी चाहिए वीडियो की, अच्छे टॉपिक होने चाहिए। तो आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके फर्स्ट एपिसोड ने ही आते ही धमाका मचा दिया। मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बन रही हैं और सब ऐसा बोल रहे हैं कि ये एनिमे नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ऑल्सो एक और चीज इंस्टाग्राम पे मैंने नोटिस की थी, सब लोग इस बात को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये एनिमे जो होने वाला है, इसका जो लीड होने वाला है वो नेक्स्ट एरिन बनने वाला है। एंड ऑनेस्टली बताऊं, मैं वेट कर रहा था इंग्लिश डब के बारे में, बट इतना ज्यादा क्रेज हुआ इस एनिमे का आते ही, मतलब बोल दो ना कि फटा, एकदम ब्लास्ट की तरह इस एनिमे का क्रेज हुआ कि मुझे जाके जापानीज में देखना पड़ा। अब ये मत बोलना कि तुम जापानीज में एनिमे नहीं देखते हो, देखो इंग्लिश समझ में आती है और सुन के ही समझ में आ जाती है, तो इंग्लिश में देखने में ज्यादा मजा आता है मुझे ऑनेस्टली। जापानीज वाले जैसे सास्के और नारुतो की फाइट, जिसमें तुम्हें याद है कि सास्के ने नंद पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसे करके बोला था, वो वाला डायलॉग देखने में मजा आया था। लेकिन इंग्लिश डब में अच्छे समझ में आता है, इसलिए मैं ज्यादातर इंग्लिश डब में ही देखता हूँ। एंड मैं भी वेट कर रहा था कि इसका इंग्लिश डब आ जाए, लेकिन नहीं आया, तो मुझे जापानीज में देखना पड़ा। हाँ, सबटाइटल पढ़ने पड़ते हैं जापानीज में, जिसकी वजह से एनिमेशंस मिस हो जाते हैं, लेकिन मैंने मिस नहीं किया है, मैंने अच्छे से देखा है इस बार। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं किंगडम ऑफ द र्यून्स। आई थिंक द है या फिर नहीं है, मुझे सही से याद नहीं है, बट किंगडम ऑफ द र्यून्स ही नाम है उस एनिमे का। और इसके 2 एपिसोड्स आए हैं टोटल। एंड एक और चीज, तुम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एनिमे किस वेबसाइट पे देखें, फ्री में, मतलब बिना पैसे खर्च किए, जहां पे सारे देखने को मिल जाए। तो देखो, हिंदी में अगर ढूंढोगे तो कहीं पे भी कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन इंग्लिश में ढूंढोगे तो एक जोरो करके कोई वेबसाइट है, जोरो 1 शायद से, मैं ज्यादा देखता नहीं उसमें एनिमे, तो उस पे जाके तुम देख सकते हो, पैसे नहीं लगेंगे उधर एनिमे देखने के। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं इस एनिमे के ऊपर। पहले मैं बताऊंगा कि मेरा रिएक्शन क्या था स्टार्ट के 2 एपिसोड्स देखने के बाद। दूसरा एपिसोड मैंने कल ही देखा है, आई थिंक 1-2 दिन पहले आ गया था, बट मैंने कल देखा है। और इसका जो फर्स्ट एपिसोड था उसे देखकर मैं शॉक था। लाइक एक होता है ना कि तुम एनिमे देख रहे हो, तुम्हें 2 कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है और तुम चाहते हो कि आगे चल के स्टोरी में क्या हो देखना, और नेक्स्ट 15 मिनट बाद तुम्हें पता चलता है कि उस ही कैरेक्टर को, जिसके साथ तुम मेन कैरेक्टर की केमिस्ट्री देखना चाहते हो, उस कैरेक्टर को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार दिया जाता है। एंड आई थिंक इस एनिमे के अंदर जो मेन लीड हीरो है, आई थिंक मेन लीड है, अभी तक तो मेन लीड है, मांगा कि मैं तुम्हें कोई भी है ना स्पॉयलर्स इस वीडियो के अंदर नहीं देने वाला। तो मेन लीड के पास एक्चुअली सारे रीजंस अब आ चुके हैं कि वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करे। चलो अब फटाफट से इस एनिमे की समरी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टोरी जो बेस्ड है वो विचेस और ह्यूमंस के बीच में बेस्ड है। गॉड ने विचेस को क्रिएट किया है ह्यूमंस को प्रोटेक्शन देने के लिए एंड उनको उनकी सेफ्टी के लिए, उनको मैजिक के थ्रू जितनी भी रिस्क है उनसे बचाने के लिए। लेकिन ह्यूमंस की जो सोच है वो बाद में बदल जाती है और वो विचेस के अगेंस्ट नेगेटिव सोचने लगते हैं। उनकी ये थिंकिंग है कि विचेस उनसे ज्यादा एडवांस है और वो उनके ऊपर राज करती हैं। जितना मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ होता नहीं था। बेसिकली ह्यूमंस की ओवर थिंकिंग चल रही है, जैसे आप ओवर थिंकिंग करते हो। तो इंसानों का जितना मैंने ऑब्जर्व करा इस सीरीज में, ये गोल है कि वो जितनी भी विचेस है उनको किल कर देंगे, क्योंकि उनकी एक नेगेटिव थिंकिंग है विचेस के बारे में, जो कि पता नहीं किस तरीके से बनी है, क्योंकि विचेस तो उन्हें सेफ ही कर रही है, उनकी प्रोटेक्शन ही दे रही है। बट उनका मेन गोल बन चुका है सारी स्ट्रॉन्गेस्ट विचेस को किल करना। एंड इसके अलावा उनका एक और गोल है कि जितनी भी नॉर्मल विचेस हैं उनको प्रोस्टिट्यूशन में ले लेना। ये तो बेसिक समरी हो गई कि क्या स्टोरी लाइन चल रही थी एपिसोड में। अब एपिसोड में 2 मेन कैरेक्टर थे अपने, एक हीरो था और एक विच थी जिसका नाम क्लोई था। अब इस एनिमे को अटैक ऑन टाइटन से रिलेट करने का मेन रीजन क्लोई है, क्योंकि क्लोई का जो असासिन किया जाता है, जिस तरीके से उसे मारा जाता है, वो काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। किंगडम का जो मेन लीडर होता है वो उसे भरी प्रजा के सामने मार देता है और बहुत गंदी तरीके से मारता है, एंड अपने मेन लीड हीरो के सामने मारता है। आई थिंक ये लीड हीरो ही है, मैं गलत नहीं हूं तो, या फिर मेन विलन ही है। तो जब वो उसे मारता है, जितनी प्रजा होती है क्लोई के असासिन को, क्लोई को मरते हुए देख वो उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि इसके मन में एक हेट क्रिएट कर देता है। अब मैंने बहुत सारे एनिमे देखे हैं और जनरली मुझे डार्क एनिमे इतने ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, लेकिन कुछ डार्क एनिमे जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि फुल मेटल अल्केमिस्ट और हंटर हंटर, अटैक ऑन टाइटन एंड जुजुत्सु काइसन। अब जुजुत्सु काइसन तो एक स्टोरी लाइन लेकर के थोड़ा थोड़ा डार्क हो रहा है। अटैक ऑन टाइटन में भी आपने देखा होगा थोड़ा स्टोरी लाइन लेकर के उसके बाद डार्क होना स्टार्ट होता है, और हंटर हंटर का जो लास्ट आर्क चल रहा था उसमें डार्क हुआ वो। लेकिन इस एनिमे के पहले एपिसोड में स्टार्ट के 15 मिनट में ही ये एनिमे डार्क हो जाता है, जो कि लिटरली काफी
ही शॉकिंग था, क्योंकि जिनकी केमिस्ट्री देखने में शुरुआत में ही मजा आ रहा है, उनकी केमिस्ट्री को 5 मिनट बाद इस तरीके से खत्म करना, आई एम प्रिटी श्योर कि इस एनिमे में आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब बात करते हैं मुझे एनिमे कैसा लगा। तो एपिसोड 2 में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे लग रहा है कि आगे चल के हमें कोई अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिल सकती है, और एनिमे थोड़ा सा डार्क के साथ साथ नॉर्मल भी हो सकता है। अब अगर मेरी रेटिंग की बात करें कि मैं इस एनिमे को इतना रेट करना चाहूंगा, तो मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूंगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, गो फॉर इट, वॉच कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने बता ही दिया है कि फ्री में एनिमे कहां पे देख सकते हो। बाकी तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, और हिंदी में तुम्हें कहीं पे भी फ्री में एनिमे देखने को नहीं मिलेंगे। इंग्लिश भी तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी थोड़ी सी अगर इंग्लिश में देखोगे तो, क्योंकि जैपनीज तुम्हारे काम नहीं आने वाली अगर जैपनीज में देखोगे। बट देख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, मैं किसी को बोलूंगा नहीं मेरी तरफ से कि आपको किस लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। एंड एक और चीज, मैंने सीजन्स के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो में, मेरे अकॉर्डिंग ये फॉल सीजन का बेस्ट एनिमे में से एक हो सकता है। अब जिन लोगों ने इस एनिमे को देख रखा है वो अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। एंड मुझे पता है कि चैनल के ऊपर इसके ऊपर रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं एक ही जैसी वीडियोस बनाता रहा हूँ, कि एक ही एनिमे के ऊपर बना रहा हूँ। मैं डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनाता रहा हूँ। मेरी यही चीज रही है कि मुझे अलग अलग चीजें ट्राई करना पसंद है, तो मैं उसी चीज के ऊपर चल रहा हूँ। दैट्स व्हाई वीडियोस कभी कभी लेट आती हैं, लेकिन हाँ वीडियो अच्छी आती रहेंगी, ये बात है। तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।